हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम आप देखिए 7 जुलाई को होना है, तो इस पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि मैम हम तैयारी कैसे करें, हमारा सीटेट का है कई सालों से निकल नहीं रहा, जबकि मैं सीटेट हर बार देता हूँ। इस बार भी मैंने फॉर्म फिल किया लेकिन मेरा सीटेट क्लियर नहीं होता। किसी को लैंग्वेज में दिक्कत है, किसी को सीडीपी में दिक्कत है, किसी को मैथ में दिक्कत है और किसी को क्या है लैंग्वेज से दिक्कत है, यही इंग्लिश में संस्कृत ले रखा हूँ तो उसमें मुझे दिक्कत आ रही है, मैं कहाँ से पढूँ। तो इस पे हम बात कर लेते हैं। आप आज देखिए सीटेट क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत ज़रूरी, चाहे आप यूपी में अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तब भी सीटेट आपका लग सकता है, चाहे आप अदर स्टेट में सीटेट देना चाहते हैं तब भी आप क्या है मतलब अदर स्टेट में नौकरी लेना चाहते हैं तब भी आपका सीटेट लगता है। तो सीटेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि सीटेट में आपका जो चाहे आप एससी से एससी ओबीसी आ रहे हो, लेकिन सीटेट 82 मार्क्स क्वालिफाई होता है, लेकिन आपको क्या है 90 मार्क्स प्लस लाने होंगे। अदर स्टेट में जैसे आपको बिहार शिक्षक भर्ती में अगर टीआरई 4 में आपको जाना है तो 90 मार्क्स होने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा टीआरई 1 एंड टीआरई 2 का आपका जो जिसका 82 मार्क्स था या 89 था, उनको क्या कैंडिडेट को निकाल दिया गया है, जबकि वो जॉब पे भी थे, सैलरी मिल रही थी, उसके बावजूद उसके बाद भी निकाल दिए गए। तो वही है, आप ऐसी गलती मत करिएगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो सीटेट में 90 मार्क्स कोशिश करिएगा कि हमारे 90 प्लस मार्क्स आए। ठीक 82 मार्क्स की तैयारी आप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि देखिए 82 मार्क्स अच्छा भी नहीं लगता देखते हुए। ठीक है, और 82 मार्क्स वही रहता है कि हम क्वालिफाई हो गए, बस यूपी के लिए बेनिफिट है। हाँ, यूपी में आपका 82 मार्क्स लग सकता है, लेकिन आप अगर अदर स्टेट में देना चाहते तो 82 मार्क्स नहीं लगेंगे। जैसे D+B की पीआरटी की वैकेंसी आएंगी तो उसमें भी 82 मार्क्स नहीं लगेगा, उसमें भी आप अदर में ही गिनेंगे तो 90 मार्क्स ही होने चाहिए। तो आपको 90 या 110 130 मार्क्स कैसे ला सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पहली बार है। देखिए सीटेट क्लासेस आपकी डेली होती हैं, तो इसके प्लेलिस्ट भी बनी है, काफ़ी मैंने कुछ करवा दिया। सीडीपी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ईवीएस कंप्लीट हो चुकी है, साथ साथ में मैंने मैथ का आपको कराया है, तो वो आप क्लास जरूर देखिएगा। और मैथ की जो कंटेंट है, मैथ मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपके लिए करवाए हैं, तो वो प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, तो वहाँ से देख सकते हैं। डेली क्लासेस होती है, प्रैक्टिस भी होती है आपकी है, तो देख सकते हैं। और साथ साथ में बीपीएससी अगर कोई तैयारी कर रहा है बच्चा, तो बीपीएससी की देखिए डेली क्लासेस आपकी होती है, तो वो भी आप कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड जीके इसका चलता है, और साथ साथ में प्रैक्टिस है। ठीक है, ये तो हम बात कर लिए कि आपकी जो क्लासेस, अब आपको तैयारी किस तरह से करनी है। देखिए, अगर आपको सीटेट में 90 प्लस मार्क्स लाने हैं तो एक आसान तरीका है। ठीक, आप बहुत ही अच्छे तरह से मार्क्स ला सकते हैं। बहुत ही मतलब ये नहीं कि आप ये भी आपके पास बहुत ही अच्छा मौका, क्योंकि आपके पास सीधा सीधा 20 दिन का है। ठीक, 20 दिन मान लीजिए या फिर 1 मंथ मान लीजिए, क्योंकि आज आपकी 5 डेट है, आज आप पर्यावरण दिवस है, तो आप लोग क्या है पेड़ जरूर लगाइएगा। वैसे भी आप देख रहे हो कितना टेम्परेचर हो गया है। ठीक है, तो पर्यावरण की तरफ से आप सब लोग जितने लोग वीडियो हमारा देखें, एक एक पेड़ जरूर लगाइएगा। ओके, ये हम मतलब मेरी तरफ से है, या फिर आप जैसा भी सोचिए, एक एक पेड़ लगाना चाहिए। आप देख सकते हैं इन्वायरमेंट कितना ही खराब हो गया है। ठीक है, तो आज पर्यावरण की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और हम बात कर लेते हैं आपको जो सीटेट में मार्क्स किस तरह से लाने हैं। जैसे आज ईवीएस का यही याद आया कि ईवीएस तो पर्यावरण होता है। ठीक है, तो ईवीएस आपको कहाँ से पढ़नी, तो आपको एनसीईआरटी बुक से फॉलो करना है, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हो, तो वहाँ से भी आपको 30 में 30 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ईवीएस ऐसा सब्जेक्ट है, आप वहाँ से पूरे पूरे मार्क्स ला सकते हो। साथ में आपका जो है हिंदी, हिंदी में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो 2011 से लेकर 2024 तक जितना एग्जाम हुआ है प्रीवियस ईयर अगर आपने कर लिया, हिंदी में आप 30 में 30 पूरा मार्क्स लाएंगे, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता, आप कहीं भी नया क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया ना 2011 से लेकर 2024, ठीक है, तो हिंदी में आपका 30 में 30 पूरा फिक्स है। और साथ में हम सीडीपी की बात कर लेते हैं। सीडीपी में सीडीपी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि हम मैम सीडीपी कैसे पढ़े, मेरा मार्क्स नहीं बढ़ता है, क्योंकि उसमें जो है स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब क्या है स्टेटमेंट के आने लगे हैं, तो उस पर कैसे आपको तैयारी करनी। देखिए, आपको सबसे ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करिए। ठीक, क्योंकि प्रैक्टिस पे आपकी पेडागोजी सही होगी। कंटेंट की अगर हम बात करते हैं, कंटेंट आपको कैसे पढ़ना है, तो एनसीईआरटी बुक पढ़िए, और मैं भी आपको कंटेंट कराया है, प्लेलिस्ट बनी, तो वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको और बेस्ट चाहिए तो बेस्ट आप क्या है हिमांशी सिंह लेट्स लर्नर जो आप चैनल है, ये हिमांशी सिंह का, तो वहाँ से सीडीपी की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आप सीडीपी में 30 में 30 पूरा मार्क्स ला सकते हैं। देखिए, हम आपके लिए बेस्ट बताएंगे, हम नहीं कहेंगे कि मेरे चैनल से आप पढ़िए, जहाँ आपको बेस्ट लगे, लेकिन
लेकिन आपको एक चैनल ही पकड़ना है, हर जगह आपको नहीं भागना है, ठीक है। एक चैनल से ही आपको पढ़ना है। और CDP के मैंने बता दिया आपको, जो लेट्स लर्नर वो जो हिमांशी मैम है बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आपका सीटेट देखिए क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि सीटेट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है लाइफ में, क्योंकि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो सीटेट होना ही चाहिए। अगर हम बात कर लेते हैं मैथ की, तो मैथ देखिए आपका जो है क्वेश्चन नॉर्मल पूछे जाते हैं, जैसे कि अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, इवन नंबर और ऑड नंबर और स्थानीय मान फेस वैल्यू, ये सब पूछा जाता है। और आपके तर्क रीजनिंग पे भी क्वेश्चन रहते हैं। साथ साथ में बेन हेली की थ्योरी पूछी जाती है। ये सब आपको करना है, ठीक है। और साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर जब करेंगे तो मैथ आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा जब आप प्रीवियस ईयर कर रहे होंगे। देखिए प्रीवियस ईयर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है सीटेट क्वालिफाई। अगर आपने कुछ भी आज तक अभी नहीं पढ़ा है तो तभी आप प्रीवियस ईयर करके भी आप क्वालिफाई कर सकते हो, ये हमारी गारंटी है। क्योंकि अगर आपने 2011 से लेकर 2024 तक बस आप समझ के प्रीवियस ईयर करिएगा, ये मत है कि एक एक क्वेश्चन हम रट रहे हैं, रटिएगा नहीं, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आप कर सकते हो। और हम बात कर लेते हैं कि संस्कृत आपको और हिंदी लैंग्वेज जो इंग्लिश का है वो आपको कैसे करना है। देखिए संस्कृत का एक संस्कृत गंगा चैनल है, वहाँ से कर सकते हैं, या फिर आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और इंग्लिश का भी इसी तरह से, क्योंकि आपका जो हिंदी लैंग्वेज है और इंग्लिश सेम रहता है, हिंदी में आता है, इंग्लिश में इंग्लिश। जैसे आपका अर्जन पूछा है तो इसमें भी अर्जन और अधिगम पूछेगा, लर्निंग पूछेगा ही। तो उसका क्या है, बस लैंग्वेज चेंज है, सिलेबस वही रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बस उसका भी आपको प्रीवियस ईयर ही करना है पूरा। जिस बच्चों ने इंग्लिश लिया है तो 2011 से लेकर 2024 तक पूरा प्रीवियस ईयर करिए। और अभी आप क्या है, एक काम और कर सकते हैं, मॉक टेस्ट। देखिए मॉक टेस्ट से ये रहेगा, आपको जो नया क्वेश्चन मिलता है तो उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा सोचने में। जैसे मॉक टेस्ट में रहता है कि प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन रहता है मिक्स, और साथ साथ में न्यू क्वेश्चन रहते हैं। तो मॉक टेस्ट देने से ये आपको फायदा होगा कि हम कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, हमारी कहाँ भी क्या है, कितना गलत हो रहा है मुझसे। तो मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक से देना है। टेक्स्ट बुक्स का जो है कहाँ से डाउनलोड करिए, तो प्ले लिस्ट स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आप उसको करिएगा, ठीक है। क्योंकि मॉक टेस्ट देने से अगर आप मॉक टेस्ट में ही मार्क्स अच्छा ला रहे हैं तो वहाँ भी आपका 100% मार्क्स अच्छा आएगा। क्योंकि देखिए आप मॉक टेस्ट जब आप कर रहे हैं, लेकिन आप ये मत करिएगा कि मॉक टेस्ट मैंने दे दिया, मार्क्स देख लिया कि बहुत ही कम आए या फिर बहुत ही अच्छा आया तो मैंने बंद कर दिया, लेकिन आपको सोल्यूशन देखना है। मॉक टेस्ट का तभी फायदा होता है जब आप सोल्यूशन देखते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट ऐसे ही कर रहे हैं, फर्जी कर रहे हैं, तो मॉक देने का कोई मतलब नहीं है। तो आप ना ही दीजिएगा तो बेटर है, क्योंकि आप क्वेश्चन भी रट रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं बातों को, ठीक है। तो मॉक टेस्ट देने का बस वही है कि आप अगर सोल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है, उसका मैंने गलती कहाँ किया, आप एनालिसिस कर रहे हैं, तभी आपका मॉक टेस्ट बेस्ट होता है। तभी अगले मॉक में आपके मार्क्स बढ़ते हैं, ओके। तो ये हो गई मॉक टेस्ट के बारे में। और आपको एनसीईआरटी बुक फॉलो करनी है, जो हम आपको एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ाते हैं। एसएसटी का अगर हम बात कर लेते हैं सेकंड पेपर की, तो एसएसटी क्लास आपकी डेली होती है। देखिए थ्योरी की भी चल रही है, क्योंकि आप लोगों की कमेंट थी मैम एसएसटी करवा दीजिए, तो एसएसटी की मैं थ्योरी क्लासेस आपकी डेली करवाते हैं, ठीक है। आज क्लास होगी 4, 3 क्लासेस हो चुकी हैं। तो जिस बच्चों ने नहीं देखा थ्योरी क्लास वो जरूर देखिएगा एनसीईआरटी बुक से, और आपके क्वेश्चन वहीं से पूरे मिलने वाले। फिर इसके बाद हम जो है क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा देंगे। बस आपका यही रह जाएगा, अभी 10 दिन में मैं जो है एसएसटी खत्म करवा देंगे, उसके बाद आपका जो है प्रैक्टिस चलेगी, ठीक है। तो वही है। अब साइंस एंड मैथ की हम बात कर लेते हैं सेकेंड पेपर की। तो आपको 6, 7, 8 की आपको साइंस का बुक पढ़ना है, या फिर हम भी आपको साइंस की क्लासेस डेली करवा देंगे, ठीक है। आपको साइंस की क्लासेस मिलती रहेंगी थ्योरी की, जो एनसीईआरटी बुक से पूछा जाता है। और मैथ का आपकी जो प्लेलिस्ट बनी मैंने करवा दिया है, वैसे आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप मॉक टेस्ट दीजिएगा, वहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि मैथ आपको प्रैक्टिस मांगता है, ओके। तो इस तरह से आप मार्क्स क्या है बहुत अच्छे ला सकते हो, अगर आपने इतना ही फॉलो कर लिया। देखिए सीटेट क्वालिफाई बहुत ही करना जरूरी है, ओके। तो छोटी सी वीडियो थी, अगर वीडियो आप लोग क्या है पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को क्या है लाइक जरूर करिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।